क्या आपने कभी सोचा है कि अगर डर और संकोच आपकी जिंदगी से गायब हो जाए तो आप कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं? अगर आप वही करने लगे जिससे आप डरते हैं, तो क्या होगा? शायद आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है कहानी मित्र में। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी संकोच और डर। वह नए लोगों से मिलने में झिझकता था, क्लास में हाथ उठाने से डरता था, और जब कभी उसे किसी मंच पर बोलना पड़ता तो उसका पूरा शरीर कांपने लगता। लोग उसे समझाते, डर मत, बस बोल दे। लेकिन ऐसा करना उसके लिए आसान नहीं था। उसे लगता था कि अगर उसने कुछ गलत कह दिया तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। यही सोच सोचकर वह हमेशा पीछे हट जाता। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता रखी गई। राहुल के दोस्त अजय ने कहा, तू इसमें हिस्सा ले, तुझे बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन राहुल को लगा कि यह असंभव है। उसने तुरंत मना कर दिया। अजय हंसकर बोला, तू सोचता है कि लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर तूने हिम्मत दिखाई तो लोग तेरा सम्मान भी करेंगे। राहुल ने उसकी बात सुनी, लेकिन फिर भी उसका डर कम नहीं हुआ। वह बार बार सोच रहा था, अगर मेरी आवाज कांप गई तो, अगर मैं भूल गया तो। राहुल का यह डर उसके शिक्षक मिस्टर शर्मा ने भी नोटिस किया। उन्होंने उसे अकेले बुलाया और कहा, डर कभी बाहर से नहीं आता, यह हमारे अंदर होता है। जितना हम इसे महसूस करते हैं, यह उतना ही बड़ा होता जाता है। लेकिन अगर हम इसे नजरअंदाज करें और आगे बढ़े तो यह धीरे धीरे गायब होने लगता है। राहुल ने संकोच से पूछा, लेकिन अगर मैं असफल हो गया तो? मिस्टर शर्मा मुस्कुराए और बोले, बच्चा, असफलता से डरने की जरूरत नहीं। हर असफलता तुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी। राहुल ने मिस्टर शर्मा की बात मानी और डर को हराने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू किए। सबसे पहले उसने आईने के सामने बोलने की प्रैक्टिस की। फिर उसने अपने छोटे भाई के सामने बोलने की हिम्मत की। धीरे धीरे उसने अपने दोस्तों के सामने भी बोलना शुरू कर दिया। हर बार उसका आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। कुछ ही दिनों में वह क्लास में भी हाथ उठाने लगा। पहले उसे बहुत अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी झिझक कम होती गई। अब भाषण प्रतियोगिता का दिन आ गया था। राहुल स्टेज के पीछे खड़ा था। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसने अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर आज मैं डर गया तो हमेशा डरता रहूंगा। वह स्टेज पर गया और बोलना शुरू किया। शुरू में उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे उसने खुद पर विश्वास किया, वह जोर से और आत्मविश्वास से बोलने लगा। जब उसका भाषण खत्म हुआ तो पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। उस दिन राहुल ने सीखा कि डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। अगर हम इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़े तो यह धीरे धीरे कम होता जाता है। डर से भागने की बजाय अगर हम उसका सामना करें तो वह खुद ही गायब हो जाता है। तो आप किस बात से डरते हैं? क्या आप भी डर की वजह से खुद को पीछे रख रहे हैं? याद रखें, पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक बार आप हिम्मत कर लें तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। डर को हराइए और अपनी जिंदगी को खुलकर जिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना।